everyone. So in this video we will start with the next topic, that is quantum mechanical operators. ये काफ़ी important topic है because इसके ऊपर हमारे पास जो गेट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड अगर आपने CSI या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये MSc लेवल पर ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, राइट. सो फ्रेंड, इसमें मैं आपको कुछ टर्म से इसका एक टेबल बना के दिखाऊंगा. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि मैं टेबल कैसे बनाऊंगा. सो हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी. दैट विल बी फर्स्ट इज क्लासिकल ऑब्जर्वेबल. जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा दैट इज अवर ऑब्जर्वेबल. जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, बाकी हम टेबल में करेंगे. जैसे हमारे पास पोजीशन है और पोजीशन का स्क्वायर, राइट. सो अगर हमारे पास पोजीशन है x, y और z एक्सिस पर, राइट. सो तीनों एक्सिस होते हैं, सो तीनों टाइप्स की पोजीशन हो सकती है. इट कैन बी इन x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट और z कॉम्पोनेंट. अब पोजीशन का स्क्वायर, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर या फिर z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर. सो इसे हम इंक्लूड करेंगे इन द वर्ड क्लासिकल ऑब्जर्वेबल, राइट. एंड सेकेंड इज, अब इसका क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या होगा. सो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या होगा. सो दैट इज अवर नेक्स्ट थिंग. अब इसका ऑपरेटर जो होता है हम उसे हमेशा ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, कैरेट डालकर, मीन्स कैप डालकर. सो यहाँ पर अगर हमारे पास x है तो उसको x कैप लिख देंगे, y है तो y कैप, z है तो z कैप. अगर हमारे पास x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कैप, y है स्क्वायर है तो y स्क्वायर कैप एंड z स्क्वायर है तो z स्क्वायर कैप. इस तरीके से हम इनके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स को लिख देंगे. एंड यहाँ पर इनका ऑपरेशन क्या होता है, दैट इज द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल. दैट इज ऑपरेशन क्या होता है. अब ऑपरेशन जैसे ये कैसे ऑपरेट करेंगे ऑन अ फंक्शन, राइट. सो ये सिंपली ये सारे ही ऑपरेटर्स जो है दे विल बी मल्टीप्लाइड. सो इनका सिंपल फंक्शन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन. दीज आर मल्टीप्लाइड टू दी फंक्शन सिंपली. यहाँ पर पोजीशन और पोजीशन स्क्वायर मैंने डिस्कस करा. नेक्स्ट मैं प्रॉपर टेबल बना के आपको शो करता हूँ कि हम लीनियर मोमेंटम, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह ऑपरेटर्स कैसे हम उनके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स देखते हैं और ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं उनके. सो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर टेबल बना दिए. सो हमारा पहला जो क्लासिकल ऑब्जर्वेबल है दैट इज लीनियर मोमेंटम. अब लीनियर मोमेंटम का साइन क्या होता है, दैट इज p, राइट. सो अगर ये x कोऑर्डिनेट में है तो px, y कोऑर्डिनेट में है तो py एंड z कोऑर्डिनेट में है तो pz, राइट. हमारे पास जो मोमेंटम होता है उसका क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मींस उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज px कैप हमारा ऑपरेटर हो जाएगा एंड इसका फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस आयोटा h कट d बाय dx. अब अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सो आई वांट टू टेल यू दैट आयोटा जो होता है दैट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू होती है √(-1) एंड h का जो होता है दैट इज ऑल्सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू होती है h/2π. सो ये दोनों वैल्यूज आपको पता होने चाहिए एंड इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन होता है. अब इसका ऑपरेशन क्या होगा, पहले ऑपरेशन पढ़ने से पहले इनके सेम वैल्यूज होती है. py जो होता है दैट इज माइनस आयोटा h कट d बाई dy. सिंपली यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज करना है एंड अगर z एक्सिस पर है pz, सो माइनस आयोटा h कट d बाई dz. सो ये आपको याद हो जाने चाहिए फॉर्मूले, राइट. इसमें हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट जो भी हमारे पास ऑपरेटर होगा फर्स्ट वन टाइम वी विल डिफ्रेंशिएट. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे जो भी हमारे पास फंक्शन होगा. देन जो हमारे पास न्यू फंक्शन आएगा देन मल्टीप्लिकेशन, जो न्यू फंक्शन आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे विथ माइनस आयोटा h कट. पहले इसकी डिफ्रेंशिएशन करके फिर माइनस आयोटा h कट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. सो इस तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं फॉर दी लीनियर मोमेंटम. अब हमारे पास अगर स्क्वायर ऑफ मोमेंटम हो तो px का स्क्वायर, py का स्क्वायर, pz का स्क्वायर. सिंपल हो गया, राइट. सो अब हमारे पास px है
सो हमने अभी इसका ये फॉर्मूला देख लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी कैप एक्स का स्क्वायर, राइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। और हमने अभी देखा कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √(-1). सो हम इसको सेपरेटली स्क्वायर कर सकते हैं, पहले माइनस आयोटा एच कट का स्क्वायर and then we have d square by dx square, right? And minus iota की वैल्यू √(-1) into √(-1) -1 होता है, एंड सो माइनस हमारे पास आ जाएगा -1 एंड इंटू एच कट का स्क्वायर, सो हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर हो जाएगा एंड इंटू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। इसमें भी सेम ऑपरेशन होगा एज दी linear momentum. Then we have py square, p cap y square. So इसका सेम तरीके से हमारे पास आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डी बाई डी वाई स्क्वायर, एंड पी जेड का स्क्वायर भी हमारे पास सेम तरीके से आ जाएगा, दैट इज माइनस एच कट स्क्वायर डी बाई डी जेड स्क्वायर। सो इस तरीके से हमारा स्क्वायर ऑफ मोमेंटम सॉल्व हो गया। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड हाफ एम वी स्क्वायर को अगर सिंप्लीफाई करें m इंटू एम, यहाँ पर अगर मैं इसकी डेरिवेशन करूँ, सो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम, रैशनलाइज करेंगे हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम, सो इट विल बी पी स्क्वायर एम वी होता है मोमेंटम अपॉन 2m। सो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी का हम सिंबल डालते हैं, दैट इज टी, राइट। सो टी एक्स, टी वाई और टी जेड काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास 3 काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी। सो टी एक्स कैप, टी वाई कैप एंड टी जेड कैप विल बी देयर क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। अब टी एक्स कैप क्या है, दैट इज आवर मोमेंटम का स्क्वायर, राइट। सो पी एक्स कैप का स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पर पी वाई कैप का स्क्वायर अपॉन 2m एंड पी जेड कैप का स्क्वायर अपॉन 2m। अभी हमने इनके रिजल्ट देखे, सो ये सिंपल हम रिजल्ट डाल देंगे यहाँ पर, माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसे हम एच क्रॉस भी कह सकते हैं, एच कट भी कह सकते हैं, तो दोनों चीजें आ जाएंगी। एंड अपॉन 2m था तो हम अपॉन 2m लगा देंगे सिंपली। अब यहाँ पर भी माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स डी वाई स्क्वायर अपॉन 2m एंड माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर अपॉन 2m। सो इस तरीके से सॉल्व हो गया हमारे पास। अब पोटेंशियल एनर्जी इज लास्ट, यहाँ पर इस पेज पर अब नेक्स्ट आगे बाकी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी v से रिप्रेजेंट करते हैं, इन द एक्स एक्सिस वी एक्स, इन द वाई एक्सिस वी वाई एंड इन द जेड एक्सिस वी जेड, राइट। सो इसका हम क्या करते हैं, सिंपली हम पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर वी एक्स कैप, वी वाई कैप और वी जेड कैप, हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हो जाएंगे। एंड इनका जो हमारे पास ऑपरेशन होता है दैट इज ओनली द मल्टीप्लीकेशन, इन्हें सिंपली हम मल्टीप्लाई करके हम अपना ऑपरेशन बना लेते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज ऑपरेटर्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स है, फर्स्ट इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, दैट इज ई, राइट। एंड ई का फॉर्मूला होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन राइट टोटल एनर्जी फॉर एक्स एक्सिस इज टी एक्स प्लस टी वी एक्स, राइट, सॉरी, and for y axis dy plus vy and for z axis tz plus vz, right। अब हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होगा वो इनका ई कैप होगा। एंड ई कैप सिंपली क्या होता है, ई एक्स कैप जो होगा दैट इज टी एक्स जो है हमारे पास, सो उसका ऑपरेशन हो जाएगा दैट इज माइनस एच कट अपॉन 2m इंटू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। सो ये हमारे पास होता है फॉर द एक्स एक्सिस काइनेटिक एनर्जी। Then we have the Vx, that is Vx ही रहेगा, right। अब for the y axis we have minus h cut square upon 2m d square by dy square plus vy, and for z axis minus h cut square upon 2m d square by dz square and to vy। हमें पता ही ऑपरेटर को सॉल्व कैसे करते हैं, सो दैट इज अवर ऑपरेटर जिनको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब एंगुलर मोमेंटम दैट इज अवर लास्ट, एंगुलर मोमेंटम का साइन होता है दैट इज एल, राइट, एल। सो एल अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में तो एल एक्स, वाई एक्सिस में तो एल वाई
एंड जेड एक्सिस में तो एल जेड, राइट। अब हमारे पास एल का फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू आवर लीनियर ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम, राइट। सो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फॉर पी, राइट। अब लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम में चेंज करा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। हमें यही पढ़ा ना दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अगर हमारे पास x है, एंगुलर मोमेंटम इन द x डायरेक्शन है, सो विद द राइट हैंड थंब रूल, राइट। सो हम क्या करते हैं, पी जेड हमारा ऑपरेटर है, पी जेड हमारा लीनियर मोमेंटम है, इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। एंड सेम हम माइनस कर देंगे फॉर दी जेड पी वाई। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे जो भी हमारे पास x y z या और उसका फिर इन्वर्स कर देंगे z y। अब y है तो z x होगा, सो z इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड, इस तरीके से हो जाएगा। z के बाद एक्स वाई आता है, सो x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। सो इस तरीके से हमारे पास इनके क्लासिकल ऑब्जर्वेबल बन गए। अब हमारे पास जो ऑपरेटर होगा दैट इज एल एक्स कैप, एल वाई कैप, एल जेड कैप, ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर आ गए। एंड एल एक्स कैप का सिंपल फॉर्मूला होगा एक्स इंटू पी जेड, सॉरी वाई इंटू पी जेड कैप माइनस जेड इंटू पी वाई कैप। इसको अगर सॉल्व करें सो y इंटू पी जेड कैप क्या होता है, दैट इज अवर माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी जेड। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है z, सो z इंटू वाई के लिए पी वाई जो होता है दैट इज माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी वाई, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाए। और इसका अगर ऑपरेशन देखा जाए सो इट इज सिंप्लीफाइड लाइक दिस, हम माइनस आयोटा एच कट को कॉमन ले लेंगे, सो वाई इंटू डी बाई डी जेड माइनस जेड इंटू डी बाई डी वाई हमारे पास ऑपरेशन आ जाएगा। एंड इसको हम सिंपली ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। एंड वी हैव अदर थिंग इज फॉर द वाई एक्सिस, so that will be z into px cap minus x into pz cap। सेम इसका एक्सप्रेशन रहेगा और z माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स माइनस एक्स आयोटा माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी जेड, राइट। सो इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस आयोटा कॉमन z इंटू डी बाई डी एक्स माइनस x इंटू डी बाई डी जेड। एंड थर्ड का प्रॉपर आप सॉल्व करिएगा एंड आई विल राइट द फाइनल एक्सप्रेशन दैट इज माइनस आयोटा एच कट x इंटू डी बाई डी वाई माइनस y इंटू डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर x आएगा, राइट। सो दैट इज अवर कंप्लीट एक्सप्रेशंस फॉर द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। अब ये हमने पूरा टेबल स्टडी कर लिया दैट इज गिवन इन द बुक, राइट। एंड इसके बाद अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन क्या स्टेट करता है दैट प्रूव दैट वेदर दीज ऑपरेटर्स आर कम्यूट और नॉन कम्यूट। सो हमने कम्यूटेशन का पिछली वीडियो में रूल पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गो बैक टू दैट वीडियो एंड वो देख के आइए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, राइट। सो यहाँ पर ये दो ऑपरेटर्स दिए गए, प्रूव दैट दीज आर कम्यूट और नॉन कम्यूट। सो इनका सिंपली हम कैसे लिख देंगे, पहले x इंटू पी एक्स, ये कम्यूटेशन का रूल था, हमने ए बी माइनस बी ए करना था। सो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। एंड अब एक ऑपरेटर है तो हमें फंक्शन तो चाहिए, सो वी विल टेक अ फंक्शन लाइक साई, राइट। सो हमारे पास पी एक्स होता है दैट इज माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। सो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स माइनस माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। एंड अगर हमारे पास माइनस आयोटा एच कट को कॉमन ले लिया जाए सो दैट विल बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साई, राइट। एंड माइनस यहाँ पर आयोटा एच कट कॉमन ले लिया जाए सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साई, राइट। सो ये आ गया। अब ये हमारे पास फिर से प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा, सो दैट इज माइनस आयोटा एच कट एक्स इंटू डी साई बाई डी एक्स। इसका पहले क्या करेंगे, एक्स इंटू डी साई बाई डी एक्स, फिर बाद में प्लस करते होते
साई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। अगर ब्रैकेट ओपन करें तो ये इसका साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, सो ये कट हो जाएंगे एंड हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट माइनस ऑफ साई, बिकॉज ये डी एक्स कट गए, सो और फाइनल एक्सप्रेशन इज माइनस आयोटा माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दैट विल बी आयोटा एच कट इंटू साई। एंड अगर फंक्शन हटा दिया जाए सो दैट विल बी आयोटा इंटू एच कट। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया आयोटा इंटू एच कट और हमें चाहिए क्या था, दैट इज जीरो। सो अब जीरो नहीं आया, सो दैट इज वाई दीज आर नॉन कम्यूट। सो दीज ऑपरेटर्स आर नॉन कम्यूट। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। अब इस तरीके से मैंने अब आपको पूरा प्रॉपर क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स करवा दिया है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द हर्मिशियन ऑपरेटर एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें से CSIR नेट में क्वेश्चन आता ही आता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द हर्मिशियन ऑपरेटर। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू सो मच।